भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों की सीमाओं के दोनों तरफ रहने वाले विस्थापित जनों के दिलों को टटोलती हुई एक मार्मिक कहानी है नमक। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में लेखिका ने अपने पराये देश प्रदेश की प्रचलित धारणाओं पर अनेक सवाल खड़े किए हैं। भारत में लाहौर से विस्थापित होकर आई हुई सिख बीवी आज भी लाहौर को ही अपना देश मानती है, जबकि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को और भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका को अपना देश मानते हैं। लोगों की यही विचारधारा स्पष्ट करती है कि भले ही राजनीतिक अर्थ में उनका देश बदल चुका है, परंतु उनके हृदय का देश वही है जो उनका जन्म स्थान है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत पाक की सीमा के दोनों ओर के लोग धर्म के आधार पर पलायन करने से विस्थापित हो गए थे। विस्थापित होने से पहले सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर तथा सौहार्द से रहते थे, मतलब प्रेम के साथ रहते थे। कहानी की एक प्रमुख पात्रा सफ़िया एक कीर्तन में गई थी। वहाँ उन्होंने सिख बीबी को देखकर पाया कि वे बिल्कुल उसकी माँ जैसी ही लगती थी। वे उन्हें अपनी माँ का स्मरण करते हुए देखने लगी, तो उन्होंने भी अपनी बहू से सफ़िया के बारे में पूछा। उनकी बहू ने बताया कि वे एक मुसलमान महिला है तथा कल अपने भाइयों से जो लाहौर में रहते हैं मिलने जा रही हैं। सिख बीबी का जन्म लाहौर में हुआ था, अतः उन्हें सफ़िया के प्रति अपनत्व महसूस हुआ और उन्होंने उससे बातचीत करते हुए उपहार के रूप में लाहौर का नमक लाने की इच्छा व्यक्त की। इस तरह दोनों अपनी सीमाओं को भेदती हुई एक हो गई। सफ़िया अंततः अपने रिश्तेदारों के पास लाहौर पहुंच गई। वहां वे अपने सभी भाइयों, दोस्तों और जानकारों से मिली। उसने वहां लगभग 15 दिन व्यतीत किए। उनके प्यार और सौहार्द में 15 दिनों की समाप्ति का उसे पता ही नहीं चला, परंतु वे सिख बीबी के द्वारा व्यक्त की गई नमक की इच्छा को नहीं भूली और उसने इस संदर्भ में अपने भाई से, जो पुलिस में था, नमक ले जाने के लिए पूछा। उसने साफ समझा दिया कि कानूनन ये सीमा के पार नहीं ले जाया जा सकता। वे नमक को चोरी छिपे नहीं ले जाना चाहती थी। वे मानती थी कि कानून से ऊपर प्रेम, शालीनता का व्यवहार होता है। भाई ने फिर समझाते हुए कहा कि आप नमक नहीं ले जा पाएंगी, बदनामी अवश्य होगी। क्रोध की अधिकता से सफ़िया की आंखों में आंसू आ गए। भारत आने से पहले सफ़िया ने रात को सामान तैयार किया। उसका सामान सूटकेस और बिस्तरबंद में आ गया। केवल कीनू की एक टोकरी और सिख बीवी के लिए नमक की पुड़िया कहीं रखने की जगह नहीं मिली। फिर उसने सोचा कि कीनू की एक टोकरी में ही नीचे वे नमक की पुड़िया छिपा देगी, क्योंकि कस्टम वाले फलों की जांच नहीं करते, और इस तरह नमक की पुड़िया का उपहार सिख बीवी के पास पहुंच जाएगा। सामान को पूर्णतया व्यवस्थित करने के पश्चात देर रात सफ़िया सो गई। वे सपने में लाहौर के 15 दिन, उसकी सुंदरता, अपने भाई मित्र आदि को देख रही है। स्वप्न में कल जाने और शायद कभी दोबारा न आने की चिंता भी थी। उसे सिख बीबी के आंसू, लाहौर का किला, इकबाल का मकबरा आदि एक एक करके दिखाई दे रहे थे। अचानक कीनू की टोकरी, जिसको उसके दोस्त ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा कहकर उसे दिया था, उसके हाथ से टकरा गई और उसकी आंखें खुल जाती हैं। और रेलगाड़ी में बैठने से पहले प्रतीक्षालय में बैठी सफ़िया चाय पीती हुई कीनू की टोकरी में रखी नमक की पुड़िया को देख रही है। उसने सोचा कि वे ये उपहार छुपाकर नहीं ले जाएगी। उसे पूरा प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे जो नमक की पुड़िया है वे छुपाकर नहीं लेकर जाएगी। अतः उसने अपनी समस्या कस्टम अधिकारी को बताकर नमक की पुड़िया उसकी मेज पर रख दी। सारी कहानी सुनाने के बाद जब कस्टम अधिकारी ने उसकी सारी कहानी सुन ली, तो उसने अधिकारी ने ये बताते हुए कि वे दिल्ली का रहने वाला है, उसे नमक की पुड़िया उसके बैग में रख दी और कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह निकल जाती है कि कानून को इसका पता ही नहीं चलता। अंत में कस्टम अधिकारी ने सफ़िया को कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन महिला को उपहार देते समय कहिएगा
कि लाहौर अभी भी उनका और दिल्ली अभी भी मेरा देश है। मतलब इसके द्वारा वो अपना प्यार उजागर कर रहा था, प्यार दर्शा रहा था अपने देश के प्रति, दिल्ली के प्रति, जहाँ उसका जन्म हुआ था। भारतीय सीमा के अमृतसर में उसके सामान की कस्टम अधिकारियों द्वारा जांच की जाने लगी। अतः उसने एक अधिकारी को इस विषय में बताया कि वह एक नमक की पुड़िया किसी के लिए उपहार स्वरूप लेके जा रही है। तब उस अधिकारी ने नमक की वह पुड़िया उसको देते हुए बताया कि वह ढाका से है। उसने अपने एक दोस्त के द्वारा दिया गया उपहार दिखाया, जिससे ये पता चला कि वह ईस्ट बंगाल से संबंध रखता है। कस्टम अधिकारी सुनील दास अपने देश ढाका की याद में खो गया और कहने लगा कि वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होते हैं, जैसे नमक यहाँ भी होता है, परंतु हमारे यहाँ के डाब भी क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। मतलब वो कच्चे नारियल की बात कर रहे हैं, जिसे बंगाल में डाब कहा जाता है, कि हमारे ढाका में ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, वहाँ का पानी ज़्यादा अच्छा है। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब वे पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। सफ़िया सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है, मतलब किसका देश कहाँ है, कस्टम के इधर या उधर। दोनों ओर की सीमाओं में एक ही प्रकार की भावना वाले लोग रहते हैं, केवल उन्हें इन सीमाओं ने एक दूसरे से अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करने से रोक रखा है।